एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो कि बहुत अमीर होता है और पुलिस को कहता है कि मेरे एक लौते बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो कोई पढ़ाई नहीं करता था और कोई काम भी नहीं। कल इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके लिए मैंने उसकी पॉकेट मनी बंद कर दी थी और वो शांत हो गया और इसकी वजह से हमारा झगड़ा ख़त्म हुआ और उसने मुझे झगड़े के लिए सॉरी भी कहा और घर से बाहर चला गया और वापस ही नहीं आया। फिर रात को मुझे उसने कॉल किया और कहा कि पापा मेरी हेल्प करो, मैं किडनैप हो गया हूँ। ये लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे पकड़ के रखा है और मेरे सिर पर काला कपड़ा डाला हुआ है। हम एक पुल के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर 3 आदमी है। पुलिस उसकी सारी बातें सुनते हैं और उस आदमी को कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को किसी ने किडनैप नहीं किया है, वो बस किडनैप होने का नाटक कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को कैसे पता चला कि वो किडनैप होने का नाटक कर रहा है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। उस लड़के ने अपने पापा को कहा था कि उसके सिर पर एक काला कपड़ा डाला हुआ है। अगर सिर पर काला कपड़ा था तो वो सड़क देख ही नहीं सकता है। और उसको कैसे पता चला कि 3 लोग हैं? इसी वजह से पुलिस समझ जाती है कि वो लड़का किडनैप होने का नाटक कर रहा है। तो इस बढ़िया सी पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है, तो अभी के अभी लाइक करो। रिहान एक बीच पर घूमने के लिए गया था। वो वहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक वहाँ से पुलिस भागते हुई गई। वो जब उनके पीछे गया तो उसने वहाँ पे देखा कि एक औरत की वहाँ पे लाश पड़ी है। तो वो पुलिस से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। तो पुलिस ने उसे बताया, तो आज सुबह किसी लड़की को एक डेड बॉडी मिली, उसी ने यहाँ कॉल करके हमें बुलाया है। रेहान पुलिस ऑफिसर से और थोड़ी जानकारी लेता है कि ये लड़की है कौन। तो पुलिस बताता है कि ये रानी है और हमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है कि उसकी मौत गला दबाने के वजह से हुई है। पर लेकिन मरने से पहले यहाँ पे वो हेल्प लिखना चाहती थी, पर पानी से वजह से वो आधा मिट गया है। फिर रेहान पूछता है कि आपको किन पे शक है? कि पुलिस बताते हैं कि हमें 3 लोगों पे शक है, राहुल, हेमंत और सौरभ। राहुल बताता है कि वो तो रानी का बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हेमंत कहता है मैं तो काफ़ी दिनों से रानी से मिला ही नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और सौरभ कहता है मैं और रानी कल मिले थे, साथ में हमने डिनर भी किया, पर आज मैं उससे नहीं मिला था। इन सभी की बातें सुनने के बाद और मर्डर स्पॉट को अच्छे से देखने के बाद रिहान को समझ आ जाता है कि आखिर खून इन तीनों में से किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि रानी का खून इन तीनों में से किसने किया है? अच्छे से देखिए, सोचिए और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ पाया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रानी अगर मरने ही वाली थी तो वो वहाँ नदी के किनारे हेल्प क्यों लिखेगी, जबकि वहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है? वो एक्चुअली में हेमंत लिखना चाहती थी, पर पानी की वजह से बाकी के लेटर शायद मिट गए, जो कि रेहान समझ गया, यानी कि खूनी हेमंत है। अगली पहेली देखने से पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो अभी इस इमोजी को अच्छे से देखिए और उससे एक लड़के का नाम गेस कीजिए।
और जल्द से आंसर कमेंट कीजिए। क्या आपने इसका आंसर बता दिया? यह होगा कार और ये रन। अगर इसको मिला देंगे तो बनेगा करण। क्यों थी ना बढ़िया पहेली। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन तीनों कपल्स को ध्यान से देखिए। इन सभी के हाथ में अपने अपने बच्चे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक बच्चा मर चुका है। तो दोस्तों क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि आखिर किस कपल का बच्चा मर चुका है? एक बार इन्हें अच्छे से देखिए, सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इनमें से ये सेकंड वाला कपल का बच्चा मर चुका है। अगर आप पीछे वाले मॉनिटर को अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, पर बाकी दोनों में तो वो लाइन तो ऊपर नीचे है। ये मॉनिटर सिर्फ तो हॉस्पिटल में होते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि आदमी डेड है। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला था? तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।